लेकिन लड़की के भाई बहन उसके ठीक हो जाने पर भी उसे पागल बनाना नहीं छोड़ते थे। आसपास के मोहल्ले के कई लोग उसे पागल पागल कहकर बुलाया करते थे। वो लड़की हिम्मत नहीं हारी। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो उसके बड़े भाई ने उसके ऊपर पहरा लगाना शुरू कर दिया। उसे बाहर छज्जे में खड़े होने नहीं देते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई पर में भी पाबंदी लगा दी गई। वह लड़की पढ़ना लिखना चाहती थी और आईपीएस अफसर बनना चाहती थी, परंतु उसकी माँ और भाई ने उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की और उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद भी उसके ससुराल में उसके सास ससुर ने उसे आगे पढ़ने लिखने नहीं दिया। घर की जिम्मेदारियों का बोझ उस पर डाल दिए। वो लड़की अपनी इच्छाओं को मारकर अंदर ही अंदर घुटती चली गई। उस समय टेलीफोन का जमाना था, इसलिए वो चाहकर भी इंटरनेट में पढ़ाई नहीं कर पाती थी, और जब मोबाइल का जमाना आया तब तक उसकी पढ़ने लिखने की उम्र निकल चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर आया फेसबुक। उसने उसके माध्यम से अपनी पहचान बनाने की ठानी। उसे कविता, शायरी, लेख लिखने का काफी शौक था। 11 और 12 क्लास में स्कूल की पत्रिका में अक्सर उसकी कविताएं और लेख छपा करते थे, इसी में वह खुश हो जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी इच्छा दफन होकर रह गई थी। फेसबुक के माध्यम से उसने अपनी कविताओं और अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, जिसमें उसको बड़ा मान सम्मान मिलने लगा था। अब मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, ना जाने उसके जैसे कितनी हजारों लड़कियां हैं जो अपनी इच्छाओं को पारिवारिक मजबूरी या आर्थिक मजबूरी के कारण दबा दिया करती हैं। क्या लड़कियों की इच्छाओं का कोई वजूद नहीं होता है? क्या लड़की की इच्छा का इस तरह अंत किया जाना ठीक है? अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि वो विक्षिप्त लड़की कौन थी। वो और कोई नहीं थी, वह मैं थी। जी हाँ, मैं पूजा गुप्ता थी। वो पागल लड़की पूजा गुप्ता।